अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं तुर्किश तर्ज की एक पफ पेस्ट्री जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ। नहायत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयार होती है। रेसिपी भी बहुत सादा सी और आसान सी है, आप आराम से घर में बना सकते हैं। चीज़ें भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। तुर्किश पफ पेस्ट्री में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें डो, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। डो बनाने का तरीका जो है ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसमें से देखकर तैयार कर सकते हैं। साथ में सफ़ेद तिल, इन दोनों चीज़ों की मदद से मैं पफ पेस्ट्री जो है वो तैयार करूँगा। सबसे पहले डो जो है उसको इस तरीके से रोल करके थोड़ा सा लंबा कर लें और किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह से आप निशान लगा लें और पेड़ों के लिए पीसीज जो हैं वो अलहदा करते जाएं। इस तरीके से पेड़े जो हैं उन्हें तैयार कर लेने हैं। बाद में किस तरीके से हमने पेस्ट्रीज तैयार करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। माशाल्लाह पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी हम पेस्ट्रीज जो है वो तैयार करनी शुरू करते हैं। इस तरीके से एक पेड़ा जो है उसको अलहदा कर लें और बेलने की मदद से उसको बेल लें इस तरीके से। इस शेप में ले आए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरह से एक छुरी की मदद से लंबे लंबे कट जो हैं अंदर ही अंदर लगाएं, इस तरह से। इस तरह कट लगाने के बाद आपने क्या करना है, मक्खन जो है थोड़ा सा गर्म करके उसको पिघला लें, थोड़ा सा अलहदा से बर्तन में डाल लें और इस तरह से आप ऊपर लगा दें। तमाम की तमाम जो पेड़ा हमने तैयार किया है, रोटी कह लें आप, जो रोटी बेली है हमने डो की, उसको अच्छी तरह से इस तरह लगा लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक साइड को इस तरीके से फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करते जाना है, इस तरह से फोल्ड करते जाएं। कुछ इस तरीके से शक्ल जो है
वो तैयार हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप थोड़ा सा इसको रोल करें, ज़्यादा रोल नहीं करना, मुनासिब सा, जिससे मोटाई एक जैसी रहे, बिल्कुल इस तरीके से। इसके किनारे आपस में मिला दें इस तरह से, अच्छी तरह से। कोशिश करें कि शेप जो है ख़राब ना हो। आसानी से मिल जाते हैं किनारे इसके। डो जो होती है वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। हाथ में पकड़कर कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी और ज़बरदस्त किस्म की शेप जो है वो तैयार हुई है। मज़ीद पकने के बाद और अच्छे से ये तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से तमाम पेस्ट्रीज जो हैं वो मैं तैयार करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही पेड़े को थोड़ा सा खुश्क मैदे में इस तरह कर लें ताकि आसानी से बेला जा सके, और उसके बाद बेलने की मदद से आप उसी तरह शेप जो है इसकी तैयार करें। इस तरीके से लंबी सी शेप में आ जाए तो बड़ी ज़बरदस्त और परफेक्ट किस्म की पेस्ट्री जो है वो आपकी तैयार होगी। बड़ी अच्छी शक्ल जो है बनेगी। इसी तरह जिस तरह पहले पेस्ट्री को मैंने कट्स लगाए हैं, इसको भी इसी तरह से मैं अंदर ही अंदर कट लगाऊंगा। ज़्यादा कट लंबे नहीं लगाने, पीसेस ज़्यादा नहीं करने, अंदर ही अंदर कट लगाने हैं, सिर्फ इस तरीके से। इस तरह से साथ में मक्खन, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मक्खन लगाने के बाद इस तरह से साइड को हमने रोल करना है, रोल करते जाना है, रोल करते जाना है, इस तरीके से रोल करते जाना है। खुद ब खुद जो है बड़ी अच्छी शेप में डो आ जाएगी। थोड़ा सा आप इसको लंबा कर लें और साथ ही साथ इस तरीके से आप आपस में इन दोनों को मिला दें। इस तरह बहुत शानदार किस्म की पेस्ट्री जो है आपकी तैयार होगी। इसी तरीके से सारी पेस्ट्री जो है वो मैं तैयार करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पफ पेस्ट्रीज जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, एक बार फिर मक्खन जो है वो अच्छी तरह से इस तरह लगा देना है ऊपर। तमाम पेस्ट्रीज पे इस तरीके से मक्खन अच्छी तरह से लगा देना है। खूब मक्खन लगाने के बाद तिल जो हमने रखे हुए हैं, शुरू में ही मैंने आपको मुतारफ़ करवाए थे, वो तिल जो है हमने इस तरीके से पेस्ट्रीज के ऊपर जो है वो छिड़क देंगे। अच्छी तरह से तिल जो है वो लगा लें। इस तरीके से तमाम की तमाम जो पेस्ट्रीज हैं उन पे हम तिल जो है अच्छी तरह लगा लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं तमाम पफ पेस्ट्रीज पर मैंने अच्छी तरह से तिल जो है वो लगा दिए हैं। अभी मैं इनको 180 या पूरे 200 पे टेम्परेचर रखकर ओवन में रखूँगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैं इनको निकाल कर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
बटर पफ पेस्ट्रीज़ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं तुर्किश स्टाइल में मैंने तैयार की हैं। आप इनको तुर्किश पफ पेस्ट्रीज़ भी कह सकते हैं। नहायत ही खस्ता मज़ेदार किस्म की तैयार हुई हैं। बखूबी आप देख सकते हैं, बहुत नरम, खाने में भी बहुत मज़ेदार होंगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ बनाने का तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। बनाने का तरीका अच्छा लगे, रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को याद से दबा दीजिए। उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाया करेगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। सदा खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।